नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं म्हारो श्री गंगानगर। इस बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं जीत रॉयल कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, न्यू धान मंडी रोड, श्री विजयनगर। घर जैसा खाना और फास्ट फूड। जीत रॉयल कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट। पदमपुर के गांव फरसेवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हरमनजोत सिंह चहल के पद ग्रहण के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कर सुखमनी साहिब का पाठ किया गया। इस अवसर पर परियोजना अध्यक्ष हरविंदर सिंह गिल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उनके साथ WUA अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चहल, हुकुम सिंह चहल, सुभाष चाहर व खालसा कॉलेज के साथी अनिरुद्ध सहित फरसेवाला 14 EEA, 12 EEA और 2 EEA व 1 EEA के गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। रावला थाना क्षेत्र में हुई चोरी की बड़ी वारदात का 20 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी रावला पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अनूपगढ़ पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिहाग पुलिस जाब्ते के साथ 17 केडी पहुंचे और चोरी की घटनास्थल की जगह का बारीकी से निरीक्षण भी किया। जिला मुख्यालय से डॉग स्क्वाड की टीम, MOB की टीम और FSL की टीम भी बुलाई गई। हालांकि पुलिस को फुटप्रिंट मिले हैं और उसके तहत डॉग स्क्वाड के द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है, मगर अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। गौरतलब है कि रावला थाना क्षेत्र के चक 17 केडी में जगदीश खीचड़ के घर में दिन दहाड़े चोरों के द्वारा घर की मुख्य दीवार फांदकर मकान का ताला तोड़कर 30 लाख से अधिक के सोने चांदी के जेवरात चुराकर चोरों ने घर में कोई न होने का फायदा उठाकर घर में रखे करीब 61 तोला सोना, 49 तोला चांदी के जेवरात चुराकर रफू चक्कर हो गए। SHO द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। इसके साथ ही हमने MOB की टीम, डॉग स्क्वाड और इनके साथ साथ में जो लोकल तरीके हैं, इन सब के साथ कुछ टीमें बना करके अनुसंधान कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, गांव के लोगों का भी सहयोग ले रहे हैं और आशा है कि जल्दी इसको खुलासा करेंगे। फुटप्रिंट मिले हैं सर, किस तरीके की कोई किसी को कोई अहम सुराग कोई मिले होंगे? 2 से 3 लोगों की होने की संभावना है। दिन की घटना है। फुटप्रिंट से आइडिया अभी पूरा लग नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके का नुकसान, किस तरीके की चोरी हुई है सर? काफ़ी बड़ी चोरी बता रहे हैं, 40-50 तोला सोना बता रहे हैं, तो कुछ चांदी बता रहे हैं। श्री गंगानगर ग्राम पंचायत मिर्जेवाला में मंगलवार दोपहर को अचानक भीषण आग लग गई। कार्यालय में आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। आसपास के घरों को लोगों ने खाली कर दिया। 3 दमकल और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र की दूसरी मंजिल पर कार्यालय ग्राम पंचायत मिर्जेवाला का भवन है। दोपहर को इस कार्यालय में अचानक आग लग गई और कर्मचारी वहां से बाहर भाग आए। देखते ही देखते कार्यालय के दरवाजे और खिड़कियों से काला धुआं और आग की लपटें निकलनी शुरू हो गई। कार्यालय में आग लगती देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आसपास के घरों ने अपने मकानों को खाली कर दिया और बाहर निकल आए। मामले की सूचना दमकल को दी गई। कुछ ही देर में दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिससे आग पर काबू पाया नहीं जा सका। इसके बाद 2 और दमकल वाहन भी मौके पर पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल के तहत व्यवस्थाएं देखी गई। ICU बेड्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ, दवाओं की उपलब्धता, उपकरणों व आवश्यक व्यवस्थाओं का सुचारू संचालन देखा और परखा गया। राज्य स्तरीय निर्देशानुसार जिला अस्पताल सहित अन्य केंद्रों पर संभावित कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान CMHO डॉक्टर मनमोहन गुप्ता, डेप्यूटी CMHO डॉक्टर करण आर्य, PMO डॉक्टर बलदेव सिंह चौहान मौजूद रहे। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे लाखों अभ्यर्थी उस समय ठगे जाते हैं जब ऐन वक्त पर पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब ऐसे मामले आए दिन होने लगे हैं, जिससे युवा अभ्यर्थी परेशान हैं। पेपर लीक मामले में CBI से जांच होनी चाहिए और राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि भविष्य में पेपर लीक ना हो सके। इस मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र में रोजड़ी बस स्टैंड पर बीती शाम शराब के नशे में युवक के द्वारा किराना व्यापारी पर की गई फायरिंग के विरोध में आज व्यापारी लामबंद हो गए हैं और बाजार बंद रखकर अपना विरोध जता रहे हैं। रोजड़ी में धरने पर बैठे व्यापारियों के द्वारा फायरिंग के आरोपी सोनू जाट की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। युवक सोनू जाट के द्वारा की गई फायरिंग में घायल किराना व्यापारी सुरेंद्र जैन का बीकानेर के PBM अस्पताल में इलाज चल रहा है।
जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गौरतलब है कि बीती शाम रोजड़ी बस स्टैंड पर एक युवक के द्वारा गाली गलौज करते हुए नशे में किराना व्यापारी पर फायर कर दिया गया, जिससे गोली व्यापारी के पैरों में लगी और व्यापारी घायल हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि व्यापारी की जान बच गई, जिससे बीती रात घड़साना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया। प्रदेश में चल रहे विद्युत संकट के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। 2 दिन पूर्व राजस्थान उत्पादन निगम के सीएमडी आर.के. शर्मा के सूरतगढ़ दौरे के बाद सुपर थर्मल पावर प्लांट की सब क्रिटिकल पावर स्टेशन की बंद पड़ी 250 मेगावाट क्षमता की 3 नंबर इकाई से आज बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया गया। थर्मल के मुख्य अभियंता एसपी बंसल ने बताया कि सब क्रिटिकल पावर प्लांट की बंद पड़ी 250 मेगावाट की अन्य 2 इकाइयों को भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल थर्मल की कुल 4 यूनिटों से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। गौरतलब है कि रविवार को सूरतगढ़ पहुंचे सीएमडी आर.के. शर्मा ने थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण कर बंद पड़ी इकाइयों को लेकर अधिकारियों से विचार विमर्श कर इन्हें जल्द शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश में चल रहे विद्युत संकट से कुछ निजात मिल सके और किसानों को भी कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में विद्युत सप्लाई दी जा सके। सूरतगढ़ नगरपालिका का भू माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में मंगलवार सुबह पालिका के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने वार्ड नंबर 1 में पहुंचते हुए लंबे चौड़े भूभाग पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। पालिका की जेसीबी ने रेतीले पर बनाए गए कमरे और 4 दीवारी को तोड़ते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। आपको बता दें कि कब्जों के शहर सूरतगढ़ में बीते कई दिनों से अवैध अतिक्रमण पर बवाल मचा हुआ है, जिसे लेकर लोगों का भी विरोध प्रदर्शन जारी है, तो प्रशासन को भी अनेकों बार ज्ञापन दिया जा चुका है। के बीच नगरपालिका अपनी कार्यवाही जारी रखे हुए है। सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय प्रशासन ने मंगलवार को सरकार के निर्देशानुसार कोरोना को लेकर की जा रही तैयारियों के मद्देनजर अपने साजो सामान को चाक चौबंद किया। राजकीय चिकित्सालय परिसर में करीब 50 लाख रुपए की लागत से 1.5 वर्ष पूर्व बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट को पुनः शुरू कर इसकी प्रोसेसिंग की समीक्षा की गई। वहीं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें, उपलब्ध बेड और उनकी व्यवस्थाएं अप टू डेट की गई। बीसीएमओ ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर के 10 बेड सहित अस्पताल में 50 बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से उपलब्ध है। वहीं अस्पताल के स्टॉक में बायोपैप मास्क और अन्य सभी संसाधन भी जांच लिए गए हैं। ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल 40 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें उपलब्ध हैं। वहीं स्टाफ की बैठक लेकर सभी को हिदायत देते हुए अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक सूरतगढ़ ब्लॉक में ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है। जरूरत पड़ने पर चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाएगा। जिला मुख्यालय पर स्थित जिला परिषद सभा हॉल में जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। परियोजना समन्वय शिक्षा के अंतर्गत हुई कार्यशाला में सरकारी स्कूलों के भौतिक विकास पर चर्चा की गई। स्थानीय स्तर पर एसएमसी, एसडीएमसी को सशक्त करने और विकास में अग्रणी भूमिका के लिए प्रयास करने पर जोर दिया गया, ताकि सरकारी स्कूलों के विकास में सामाजिक भागीदारी का निर्वहन हो सके। सरकारी स्कूलों में सीमित संसाधनों के कारण भौतिक विकास एक चुनौती रहा है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, जिसमें अध्यापकों के साथ जनप्रतिनिधि अभिभावक के सहयोग का अति महत्व है। सामाजिक रूप से सहयोग मिलने पर विद्यालय का तीव्र गति से विकास करेगा। बैठक में स्कूलों के भौतिक विकास से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्मार्ट टीवी टेंडर पर भी विचार विमर्श किया गया। आमुखीकरण कार्यशाला में जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा, जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी, जिला परिषद सीईओ मोहम्मद जुनैद, पंचायत प्रधान, डायरेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण मौजूद रहे। राज्य में बार बार हो रही विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले को लेकर मंगलवार को सूरतगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मयंक वशिष्ठ के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में अवगत करवाया गया है कि 2nd ग्रेड अध्यापक भर्ती की परीक्षा को गड़बड़ी के चलते निरस्त कर दिया गया। ऐसा उदयपुर में पेपर लीक होने की सूचना के बाद किया गया, जो कि राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। बार बार हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर परीक्षार्थी भी परेशान हैं। शनिवार को भी इस भीषण सर्दी में दूर दराज से क्षेत्र से पेपर देने पहुंचे युवाओं को न केवल शारीरिक कष्ट उठाना पड़ा, बल्कि आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। इसलिए बीजेपी युवा मोर्चा परीक्षा देने गए सभी परीक्षार्थियों को मुआवजे की मांग करता है तथा सरकार से आग्रह करता है कि भर्तियां सही समय पर हो और पेपर लीक के मामलों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।